हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भक्ति रत्नाकर क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने श्रवण किया था कि अभी भगवान के विवाह का समय होने वाला है, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र जो थे वो इस जगत से अप्रकट हो गए और अभी महाप्रभु की भी अगली लीला शुरू होनी थी। महाप्रभु की भी विवाह करने की इच्छा हुई, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी गृहस्थ जीवन छोड़ के फिर संन्यास लेना था। अभी जगन्नाथ मिश्र के अप्रकट होने के बाद में माता अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। सची माता विशंभर ने माता को बहुत सांत्वना दी थी। अब वो अपने पुत्र को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाह रही थी, क्योंकि अकेली पड़ गई थी। बड़ा पुत्र तो विश्वरूप तो संन्यास ले गया था। जगन्नाथ मिश्र जो उनके पति थे वो चले गए थे। अभी केवल विशंभर बचे थे, निमाई पंडित बचे थे। हमने देखा कि उन्होंने किस प्रकार से लीलाएं की थी। उसके बाद वल्लभाचार्य जो वहां के थे, ये दूसरे वल्लभाचार्य जो रुद्र संप्रदाय वाले वल्लभाचार्य ने, दूसरे वल्लभाचार्य, उनकी प्रिय पुत्री लक्ष्मी प्रिया थी। वो जब गंगा की तरफ जा रही थी, उन्होंने महाप्रभु को
निमाई पंडित को या विशंबर को देखा और विशंबर ने भी उनकी तरफ दृष्टि डाली। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए क्योंकि वास्तव में दोनों ही आध्यात्मिक जगत में लक्ष्मी नारायण है, या बोल लीजिए कृष्ण और लक्ष्मी राधा रानी का अंश। वनमाली आचार्य ने दोनों की बात बनाई और शची देवी ने उनके विवाह करने का प्लान किया। कई गायक बुलाए गए, डांस करने वाले, इंस्ट्रूमेंट वाले बुलाए गए मैरिज सेरेमनी में। अधिवास सेरेमनी, जो मैरिज विवाह के पहले जो अधिवास सेरेमनी थी वो, जो भी वहां के नव विवाहित युवाएं युवतियां थी वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे थे कि वो निमाई पंडित की, विशंभर की और लक्ष्मी प्रिया का विवाह को देख सकेंगे। कई लोगों ने बोला कि वल्लभाचार्य, ये वल्लभाचार्य अलग हैं, ये वल्लभाचार्य और सावित्री ने बहुत अच्छे कर्म करेंगे क्योंकि उनकी कन्या का विवाह निमाई पंडित या विशंभर के साथ में हो रहा है। कई लोगों ने बोला लक्ष्मी बहुत भाग्यशाली कन्या है जो मदन के समान, मतलब कामदेव के समान सुंदर पति को प्राप्त करने जा रही। कहीं ने सोचा कि बहुत है कि वनमाली बहुत अच्छा व्यक्ति है कि उसने ये मैरिज अरेंज किया लक्ष्मी प्रिया की और विशंभर की। सब लोग जल्दी करिए, जल्दी ड्रेसिंग करिए और मेकअप करिए जिससे हम सती माता के घर में जा सकें। अधिवास का फंक्शन शुरू होने वाला है। सुंदर ड्रेस पहन के और गहने पहन के सारी जो कन्याएं थी नदिया में, वो सची माता के घर पर एकत्रित होने लगी। वे सब गौरचंद्र को दूल्हे की ड्रेस में देखना चाहती थी, तो उत्सुक थी। उन्होंने कई फ्लावर गार्लैंड निमाए के लिए। जब वो निमाई के घर में पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले सबने सची माता को प्रणाम किया और सची माता ने सबको वेलकम किया। सची माता का जो घर था वो सजी हुई कन्याओं से भर गया और जो नदिया की स्त्रियां हैं, जो सुंदर ड्रेस में थी और गहने पहनी थी, उनसे उनका पूरा घर का वातावरण सज गया। ब्राह्मण जो है
ब्राह्मण श्लोकों का उच्चारण करने लगे वेदों से, और सारी जो स्त्रियां थी फ्लावर गार्लैंड ने गौरचंद्र को ऑफर किए, जो उनको बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके ऊपर लगे हुए, उनके ऊपर चढ़ाए बहुत सुंदर लग रहे थे उनको पहनाए हुए। जो स्त्रियां थी उन्होंने चंदन का पेस्ट लगाया और परफ्यूम लगाया निमाई को। और इस प्रकार से अधिवास सेरेमनी के पूर्ण होने पर श्री वल्लभाचार्य अपने घर चले आए। सची माता ने भी कई रीति रिवाज किए जो कि केवल स्त्रियों द्वारा किए जाते हैं। गायिकाएं गाने लगी, नृत्य करने वाले नृत्य करने लगे, और जो संगीत बजाने वाले थे वो अपना संगीत बजाने लगे। वल्लभाचार्य के घर में भी अधिवास सेरेमनी हुआ लक्ष्मी के लिए। माता ने लक्ष्मी को अच्छे सुंदर ड्रेस पहनाई, उनकी माता ने लक्ष्मी प्रिया को, उसको सजाया गहनों से, और उन्होंने अपनी कन्या को दिव्य सिंहासन में बैठाया घर के आंगन में। घर की सारी लेडीज जो थी, इवन देवी देवता भी आए सब घर में, वल्लभाचार्य घर में लक्ष्मी प्रिया की सुंदरता देखने के लिए और उस सेरेमनी में भाग लेने के लिए। शंखों की मधुर ध्वनि थी, घंटी थी, दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, इससे सारा वातावरण आनंद से भर गया। आदिवासी सेरेमनी का जो रात्रि पूरी हुई, जब सारी स्त्रियां निमाई के घर में जो थी, वो अगले दिन मैरिज के लिए सब कुछ अरेंज करने में बिजी हो गई। ब्राह्मणों ने निमाई को हेल्प किया हिंदू तरीके से विवाह करने के लिए, जो रीति रिवाज। सची माता के घर में बहुत भीड़ थी, वहां से अलग अलग संगीत की मधुर ध्वनि आ रही थी और गाने वालों की संगीत आ रही थी। सारी स्त्रियों ने निमाई को हार्दिक स्वागत किया। उलुल ध्वनि देके। ये एक रीति है कि जो स्त्रियां थी वो पास के पौंड में गई, सरोवर में गई, पवित्र जल इकट्ठा करने के लिए दिव्य बर्तनों में। कितना सुंदर सीन था। सारी जो स्त्रियां थी एक कतार में चल रही थी, लाइन में चल रही थी, और सबके सिर पे सुंदर बर्तन थे, और उनकी पैरों से उनके घुंघरू की नुपुर की आवाज आ रही थी। सारी स्त्रियां एक साथ चल रही। सारी स्त्रियों ने निमाई को स्नान कराया पवित्र जल से। सारी स्त्रियों ने निमाई को पवित्र जल से स्नान कराया।
और तेल, शरीर में सुगंधित तेल लगाने के बहाने, बालों में तेल लगाने के बहाने उन्होंने उनको सिर की मालिश की। किसी ने उनके शरीर पर हल्दी का पेस्ट लगाया। उनकी त्वचा वैसे ही इतनी सुनहरी थी कि हल्दी का भी जो पीलापन है वो उतना नहीं लगा, क्योंकि उनका शरीर वैसे ही पीला था, पीत वर्ण भगवान था। किसी ने उनके निमाई के शरीर पर परफ्यूम, ये सब हल्दी लगाने का काम हो रहा है जो विवाह से पहले होता है। किसी ने निमाई के शरीर पर इत्र छिटका, उसकी भी सुगंध नहीं आई क्योंकि निमाई का शरीर उससे पहले ही सुगंधित। विशंबर के मित्र ने दूल्हे को सजाया, उन्होंने चंदन का लेप लगाया, परफ्यूम लगाया गौरचंद्र के शरीर पर, उन्होंने उसमें डॉट्स लगाए, बिंदी बिंदी लगाई चंदन के पेस्ट पे और परफ्यूम लगाया। मस्तक पर ये सैंडल पेस्ट लगा के उस पर बिंदी बिंदी लगाई और उनके सुंदर घुंघराले बाल जो फ्लावर से और गार्लैंड से सुशोभित किए और सारे शरीर पर आभूषण लगाए। उन्होंने एक फ्लावर गार्लैंड, फूलों का हार पहनाया उनके सुंदर गले में और गोल्डन चेन उनकी पतली कमर पर। उसके बाद सबने सिल्की रेड धोती दी उनको पहनने के लिए और मेकअप करने के बाद में निमाई ने उनको उन्होंने निमाई को एक दर्पण दिया, मिरर दिया कि आप देख लो इसमें मिरर में, जो उस समय कस्टम था कि मिरर में देखो अपना चेहरा, सब सजा ठीक है। वो इतने सुंदर लग रहे थे दूल्हे के रूप में कि न मनुष्य न देवता उनकी आंखों से दृष्टि हटा रहे थे, सब उन्हीं की तरफ देख रहे। दुल्हन के घर चलने के लिए सची माता ने कई रीति रिवाज किए, स्त्रियों की सहायता से निमाई दुल्हन के घर चलने लगे अपनी माता के चरणों को प्रणाम करके। नरहरी जो है, दो नरहरी ठाकुर जो है, दो गीतों में इस पूरी सुंदर घटना की सुंदरता का वर्णन करते। इसके बाद निमाई का विवाह का दिन था। आज जैसे ही मैरिज पार्टी, जो बारात है, वल्लभाचार्य लड़की के घर में पहुंची, उत्साह का माहौल बन गया। बहुत प्रसन्न के वल्लभाचार्य ने सारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सारे फंक्शन किए। विशंबर जो है महाप्रभु, विशंबर बहुत प्रसन्न हुए और एक वुडन सीट पर, लकड़ी की सीट पर खड़े हुए। उनका जो विवाह था, उनका जो सुंदरता थी, वो सब उसको पागल करने वाली थी, इतनी सुंदरता थी। और उनके शरीर का जो सुंदरता चमक थी, वो सारे जगत को उज्ज्वलित कर रही थी। उनका सुंदर चंद्रमा के समान चेहरा अमृत की वर्षा करने और जैसा स्माइल कर रहे थे। जब उन्होंने सबकी तरफ देखा, वो अपनी भावना को कंट्रोल नहीं कर पाए। उनकी जो सुंदर कान थे, इयररिंग्स थी इसमें, और उनके सुंदर घुंघराले बाल थे, उसको देख के तो कोई व्यक्ति अपना अस्तित्व भूल जाए। उनका जो मस्तक था, वो सैंडल चंदन पेस्ट से
पूरा लेपा हुआ था, वो कामदेव को भी शर्म आ जाए, इतना सुंदर था। जो दुल्हन की माता है और दूसरी जो स्त्रियां हैं, उनको रिसीव करने आई उस लकड़ी की सीट से जो जिस बैठे थे। और इसके बाद उलूल ध्वनि निकाली उन्होंने जोर से। वे उनकी उन्होंने कई बार परिक्रमा की, अपने 7 लैंपों अपने हाथ में रख के। उसके बाद वे दुल्हन को मैरिज रूम में ले गए। वल्लभ जो है वल्लभाचार्य ने वल्लभाचार्य अपनी पुत्री को लाए और एक उन्होंने भी दिव्य वुडन सीट जैसा सिंहासन जैसा रहता है उस पे बैठाया। दूल्हा भी बैठा, दुल्हन भी बैठ गई। भी दुल्हन ने बहुत सुंदर सिल्क की ड्रेस पहन रखी थी, गहने पहन रखे थे और वो बहुत सुंदर लग रही थी। वल्लभाचार्य ने अपनी पुत्री को सची माता के पुत्र को अर्पित किया। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्र सुनाए और जो सारी स्त्रियां थी उन्होंने उलूल ध्वनि की पूरे समारोह में। इंस्ट्रूमेंट की, म्यूजिक उपकरणों की बहुत सुंदर ध्वनि हो रही थी, जैसे शंख की, घंटी की। देवता लोग भी अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर सके और उन्होंने दुल्हा और दुल्हन पे पुष्प की वर्षा की, अपने आप को आकाश में छिपाया। भूपाली राग में इसको गाया है, भूपाली राग में इसको गाया है, इन्हीं भक्तों ने गाया है। कैसे गाया, किस चीज को गाया है? जब मैरिज का रिवाज रीति पूरी हुई, जो गौर गुणमणि मतलब भगवान स्वयं थे, अपनी दुल्हन के साथ में एक रूम में एंटर किए, जिसको बोलते हैं वासर घर, जहां पर जो स्त्रियां हैं दूल्हे के साथ में बहुत सारे जोक करती, हंसी मजाक करती। कई उन्होंने सुपारी दिया और बोला कि इसको लक्ष्मी प्रिया के मुंह में दे। कुछ ने डायरेक्टली उनके मुंह में पान सुपारी दिया। कुछ स्त्रियां गौर गौरांग के
गौर सुंदर के सुंदर बालों को स्पर्श किया जो बिखरे हुए थे उस समय। कुछ ने लक्ष्मी प्रिया को गौर सुंदर के गोद में बिठा दिया और उनको देखने लगे। ये इस प्रकार का कीर्तन हुआ। अब राग तोरी में एक गीत है। ये तो राग भैरवी भूपाली में था, राग तोरी में। ये सब हम डायरेक्टली उसका अनुवाद कर रहे हैं। मैरिज के दिन अगले दिन मॉर्निंग में वल्लभ के घर में बहुत सब लोग पद प्रसन्न में उस जोड़े को देख के सबने स्वीकार किया कि वल्लभ की वाइफ कितनी भाग्यशाली, उसको ऐसा दामाद मिला। वल्लभाचार्य बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने मेहमानों को प्रसन्न करने के लिए इतना प्रयास किया। तब गौरहरि अपनी पत्नी दुल्हन के साथ में अपने घर की तरफ जाने लगे और प्राइवेटली उन्होंने कई मधुर बातें कही। उन्होंने अपनी पत्नी को, लक्ष्मी को। जो डांसर थे, उन्होंने जो नृत्य करने वाले थे, उन्होंने नृत्य किया और वीणा वृंद बजाए। और जो वृंदास थे उन्होंने भी गाया। वो भी जाने वाले थे वल्लभ के हाउस से। जब वो अपने घर जा रहे थे, लक्ष्मी रोने लगी अपनी माता के साथ, पिता के साथ, मित्रों के साथ। सारे जो निवासी थे, उन्होंने जो नए नए विवाह हुआ था दुल्हा दुल्हन का, उनका विदाई देखा और बहुत आकर्षित हुए उनकी सुंदरता देख के। जैसे प्रोसेशन जा रहा था, मधुर ध्वनि हुआ शंख का, घंटी का और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। राग कमोद में एक और गीत गाया गया। अपनी दुल्हन के साथ में विशंबर जो है अपने घर आ गए। विदाई हो गई थी उधर से और इधर से लेके आए। सची ने सची माता ने अपनी बहू को, पुत्र वधू को गोद में लिया और उसको धान से और दुर्वा घास से उसका स्वागत किया। उन्होंने बारंबार अपने पुत्र को और अपनी पुत्र वधू को किस किया, चुंबन किया। कोई भी निमाई लक्ष्मी के दर्शन करके अपनी दृष्टि उनसे हटा नहीं सकता। जगत को आकर्षित करने वाला गौर राय ने सबसे मधुरता से बात की। ये सारी लीला चली थी। तो कौन आया देख रहा? सारा ईशान सुना रहा है। ईशान जो महाप्रभु का सेवक था, ईशान ने श्रीनिवास आचार्य को बोला कि वो भी ये सारी लीलाओं का आनंद लेते थे पूर्ण संतुष्टि के साथ में। विशंबर लक्ष्मी जी प्रिया के साथ इस रूम में रहते थे। ये देखो रूम, इस रूम में लक्ष्मी प्रिया के साथ में रहते थे। हर कोई व्यक्ति प्रसन्न हुआ लक्ष्मी जी के इस मधुर स्वभाव से, जो हर किसी को संतुष्ट करने का प्रयास करती थी अपनी निष्ठा के साथ, अपनी ड्यूटी का। गौरचंद्र
धीरे धीरे अपने आप को एंगेज कर लिया अपने शिष्यों को, विद्यार्थियों को शिक्षा देने में नदिया में। निमाई जो है किसी को भी सम्मान देने में हिचकते रही थी। एक दिन वो अपने सेवक के सामने झुके और उन्हें भिक्षा दी, अपने घर पे बड़े हार्दिक रूप से स्वागत करते। और एक दिन उन्होंने अपने आप को ये बताते हैं कि उनको वायु रोग हो गया है। महाप्रभु ने कई भक्ति की जो इमोशंस है, भक्ति के जो भाव हैं प्रकट किए उन लोगों के सामने जो जिन्होंने उनको ठीक करने का प्रयास किया। और बाद में अपनी इच्छा से उन्होंने अपनी भावना को कंट्रोल किया। जब वो ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, और तो सबने सोचा कि वो इस रोग के खतरे से बच गए। एक दिन उनके घर में जो विष्णु का टेम्पल था उसके दरवाजे पे खड़े होके पूर्णिमा की पूर्णिमा के चांद को देखते हुए फ्लूट बांसुरी बजाने लगे। पूर्णिमा के चांद को देखते हुए बांसुरी बजाने लगे। केवल उनकी माता सुन पाई उस बांसुरी की आवाज, कोई और सुन नहीं पाया। इसके बाद महाप्रभु की अगली लीला होती है। महाप्रभु ईस्ट बंगाल जो अभी बांग्लादेश है वहां पे जाते हैं, और ये सब शॉर्ट में है सारा। और बाद में आते तो उन्हें लक्ष्मी देवी का प्रस्थान, लक्ष्मी देवी का देहांत की खबर मिलती। अपनी माता के चरण कमलों पर प्रणाम करके निमाई ने बांग्लादेश अपने शिष्यों के साथ में बांग्लादेश ईस्ट बंगाल जो था उसकी यात्रा शुरू की। इस समय लक्ष्मी प्रिया को बहुत विरह हुआ, भगवान बांग्लादेश जा रहे थे, वो अकेली रहेगी अपनी सची माता के साथ में, और उनको लगातार याद करती रही। और उसी जब वो चले गए थे उधर बांग्लादेश के उधर, तो एक दिन लक्ष्मी प्रिया गंगा के किनारे जा रही थी, उनको सर्प ने काट लिया और उनका शरीर छूट गया। जब सती माता को ये समाचार मिला, वो बहुत जोर जोर से रोने लगी, शोक करने लगी। पड़ोसियों ने उनको सांत्वना देने की कोशिश की। सची माता अपने पुत्र के बारे में सोचने लगी, चिंता करने लगी, क्योंकि पुत्र तो निमाई पंडित विशंबर जो है वो तो बांग्लादेश गए हुए थे। उस समय कोई फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन भगवान महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, उनको सब कुछ पता था वहां बांग्लादेश में रहते हुए। वो जल्दी से आए वहां से बांग्लादेश। उनको उनको वो तो सर्वज्ञ हैं, उनको सब कुछ पता था। फिर भी वो आए जल्दी से, और कोई डिस्टर्ब नहीं हुए, अपनी माता को कई तरीके से सांत्वना दी। उसके बाद में वे बिजी हो गए, अकेले हो गए थे, अपने शिष्यों को पढ़ाने में बिजी हो गए। फिर निमाई का दूसरी मैरिज का प्लान होता है। माता सची दूसरा विवाह करने का, अपने पुत्र का दूसरा विवाह करने का प्लान करने लगी, पर उनके लिए कोई उचित कन्या नहीं मिली।
एक दिन सची माता गंगा में स्नान करने गई। उन्हें विष्णु प्रिया से भेंट हुई, जो सनातन मिश्र की पुत्री थी। शची माता ने उसको बहुत पसंद किया और डिसाइड किया कि वो उनकी नहीं उन्होंने मन में सोचा कि वो उनकी नहीं बहू बनाना चाहती। सची माता के आदेश से और काशीनाथ पंडित के प्रयास से ये मैरिज अरेंज हुई। नदिया के जो सारे निवासी थे, उन्होंने सुना कि मैरिज होने वाली है, बहुत प्रसन्न हुए। बुद्धिमंत खान और मुकुंद संजय बुद्धिमंत खान और मुकुंद संजय ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मैरिज के लिए, हर चीज अरेंज करने की। उन्होंने मैरिज सेरेमनी को एक बड़ा समारोह बनाने का प्लान किया। भक्तों के प्रेम से महाप्रभु स्माइल किया उनके शिष्यों के प्रयास को। ये सब महाप्रभु के शिष्य थे। बुद्धिमंत और दूसरे भक्तों ने बहुत उत्साह के साथ में ये मैरिज का अरेंजमेंट किया। बड़ी बड़ी कैनोपी लटक रही थी ऊपर से। उन्होंने बनाना ट्री, केले के पेड़ लगाए और जो मिट्टी के घड़ों से सबको पवित्र जल से भर दिया। उन्होंने कई व्यक्तियों को अपॉइंट किया, घर को सजाने के लिए पुष्पों से और फूलों की माला बनाने के लिए चंदन लेप लगाने। उन्होंने कई सिंगर, कई गायक, कई डांसर और जो इंस्ट्रूमेंट्स अपॉइंट किए उस अवसर को। उस अवसर के लिए आदिवासी एक दिन पहले सारे जो निवासी थे नदिया में, उनको इनवाइट किया गया समारोह के लिए इस व्यक्ति। और उसके बाद आदिवास के दिन वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। सची माता ने सभी स्त्रियों को बोला कि आप कोई शुभ क्रियाएं करिए। उन्होंने सब विवाहित स्त्रियों को बोला कि अपने पवित्र जल लाए गंगा से दुल्हा दुल्हन के लिए। राग कमोद में एक सॉन्ग है। वो सॉन्ग है, उसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से कि नदिया के लोग दूसरे विवाह का जो गौर गुणमानी का दूसरा विवाह तो उसको उसको बारे में सुना। सनातन मिश्रा बहुत भाग्यशाली लोग थे। जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी का निमाई चंद्र से विवाह करेंगे। विष्णु प्रिया उस कन्या का नाम था, जिसके समान इस पृथ्वी पे कोई नहीं था। ये सब गाने में चल रहा। जो स्त्रियां थी वो अधिवास की बड़ी उत्सुकता से प्रशंसा कर रही थी। और जब रात्रि और हुई, वो सची माता के घर गई। इन छह इस प्रकार के छह गीतों में नरहरि ठाकुर जो है उन्होंने वहां की इमोशनल कंडीशन, कन्याओं की जो भावनात्मक स्थिति, उसका वर्णन किया। और जो नदिया की जो विवाहित स्त्रियां थी, उस अधिवास के सेरेमनी के दिन वे सब सची माता के घर में आई, सुंदर मेकअप में आई, सुंदर ड्रेस में आई, सुंदर ऑर्नामेंट में आई।
वे अपने साथ में सुंदर गार्लैंड लाई गौरचंद्र के लिए, फ्लावर ऑर्नामेंट्स। उनमें से हर एक ने अपना अपना गिफ्ट डायरेक्टली निमाई के हाथों में रखा, और हर किसी का निमाई के प्रति भाव था। सारी जो विवाहित कन्या थी उन्होंने परमिशन ली अपने बड़े लोगों से, सची माता के घर जाने के लिए, विवाह के लिए। मॉर्निंग में सबने जगन्नाथ मिश्र के घर गए, सुंदर ड्रेस में और सुंदर वस्त्र। जो उनके पैरों में पाइजे थे वो बहुत स्वीटली, मधुरता से आवाज कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था वो ध्वनि जो है बड़े बड़े साधुओं का भी हृदय को जीत ले। हर किसी ने एक एक बर्तन लिए थे जिसमें सेंटेड फ्लावर थे, और फ्लावर गार्लैंड, मालाएं थी, और गौरहरी के लिए गहने थे। उन्होंने स्वयं ने भी कई प्रकार के पुष्पों के आभूषण पहने थे। ऐसा लग रहा था वो बहुत स्लोली चल रही हैं, क्योंकि जो गहनों का बोझ था वो बहुत भारी था उनके शरीर पर। जब ये सब लोग सची माता के घर गए, उन्होंने स्वागत किया उनका बड़ी अच्छी तरीके से, और उनके वेल बीइंग का सची देवी ने सबको आदेश दिया कि वो गंगा के किनारे जाएं, निमाई के लिए पवित्र जल रहा है, और बड़ी प्रसन्नता के साथ में वो कतार में गई। किसी ने डीटी को वर्शिप के लिए आइटम्स की एक प्लेट पकड़ रखी थी, किसी ने खिले हुए कमल पुष्पों की प्लेट पकड़ रखी थी, किसी ने प्लेट पकड़ रखी थी सिल्क क्लॉथ की। इस प्रकार से जल लाके वे सची माता के घर आई, और सची माता ने उनको सबको सामाजिक रीति रिवाज में जैसे चंद हल्दी का लेप बनाने में ऑयल के साथ में किसी को फ्लावर डेकोरेशन में लगा दिया सबको। उसके बाद सची माता बहुत संतुष्ट हुई और गंगा किनारे गई, गंगा की कई आइटम से आरती की। उसके बाद उन्होंने देवी गंगा की फ्लावर के साथ में सैंडल पुष्प परफ्यूम के साथ में पूजा की। इसके बाद सची देवी ने षष्ठी देवी की पूजा की कई आइटम के साथ। षष्ठी देवी ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझा कि उन्हें गौर चंद्र की सेवा में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। सची देवी तो उसके बाद में अपने घर आ गई दूसरे धार्मिक उत्सव करने के लिए। उन्होंने अपने पुत्र को दिव्य लकड़ी के सिंहासन में बैठाया, और सारे जो लेडीज थे उन्होंने उनको फ्लावर गार्लैंड दिया पहनने के लिए। इस बीच में सनातन मिश्र जो है निमाई के घर में आए, कई गिफ्ट लेके आए अपने दामाद के लिए। वह गौर चंद्र की सुंदरता को देख के बहुत प्रसन्न हुए। सनातन मिश्रा फिर उसके बाद अपने घर गए अधिवास सेरेमनी अपने पुत्री की करने के लिए। जो ब्राह्मण थे बहुत सारे अधिवास के लिए बहुत सारे आइटम लाए ब्राह्मण लोग।
कन्या की माता के घर से। उसके बाद कई गेस्ट उस घर में एकत्रित हुए। रॉयल पंडित के घर में, जो रॉयल पंडित थे सनातन मिश्र, जेंटलमैन, बहुत भद्र पुरुष थे, उन्होंने सबका हार्दिक स्वागत किया चंदन लेप से और फ्लावर के फूलों पुष्पों की माला से। सब लोगों ने अपने अपनी सीट ग्रहण की और सर्कल में बैठ गए। सनातन मिश्र की पत्नी जो थी, अब दूसरी स्त्रियों के साथ में विष्णुप्रिया को रूम से लाई और उसको उसको भी सिंहासन में बैठाया गेस्ट के बीच में। हर कोई व्यक्ति विष्णुप्रिया की सुंदरता से आकर्षित हो गया, जो गहनों से सुसज्जित थी और सुंदर ड्रेस पहन रखी थी। हर किसी ने उनको आशीर्वाद दिया धन और दुर्गा से। और जो सारी लेडीज थी, उन्होंने बहुत जोर से उलूल ध्वनि की और ब्राह्मणों ने वैदिक श्लोक का उच्चारण ब्राह्मणों ने वैदिक श्लोक का उच्चारण किया। ये थी निमाई पंडित की अधिवास सेरेमनी। उसके पश्चात अगले दिन जो है निमाई गई, विवाह होगा। उस विवाह के प्रसंग को हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्रील नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।